नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिस पर हम आज बात करेंगे घनाभ के बारे में। अर्थात घनाभ पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए जितने भी सूत्रों का उपयोग किया जाता है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस सूत्र जानने से पहले हम जान लेते हैं कि घनाभ क्या होता है। तो अर्थात छह आयताकार फलकों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों होती हैं। तो ये 3D आकृति होती है जिसमें तीन विमाएं होती हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों होता है। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जितने भी सूत्रों का उपयोग किया जाता है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। और तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घनाभ के जो पृष्ठ होते हैं, जितने भी पृष्ठ होते हैं, तो सभी पृष्ठों को ज्ञात करने का अर्थात पूरे पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र जो था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहीं कहीं यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को यह भी लिखा रहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यहाँ पर यह भी लिखा मिलेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र है 2LB प्लस BH प्लस HL। अर्थात दो तो दो ही है, L को हम कहते हैं लंबाई और इंटू बी मतलब होता है चौड़ाई। बी का मतलब है चौड़ाई और एच से हम निरूपित करते हैं ऊंचाई को, अर्थात हाइट मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यह हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह हमारा सूत्र होता है। और उसके बाद दूसरा सूत्र है हमारा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में LB तथा H लिख सकते हैं। LBH। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यह हमारा घनाभ का आयतन हो गया। यह, और उसके बाद देखिए एक कमरा भी आपका घनाभ ही है। तो घनाभ अर्थात कमरे का दीवारों का अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा, कमरे के चारों दीवारों का, कमरे में पूरे 4 दीवारें होती हैं एक बंद कमरे को, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हमारा सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद कर देंगे, फिर इंटू ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं 2 इंटू L प्लस B और इंटू H। तो यह हमारा हो गया घनाभ, अर्थात कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो यह सूत्र हम लगाते हैं। और घनाभ का विकर्ण, तो अगला हमारा सूत्र है घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना हो। यदि हमें घनाभ का विकर्ण, अर्थात एक कोने से एक कोने तक की जो हमारी लंबाई होती है उसे ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है अंडर रूट करड़ी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो ये हमारे सभी घनाभ पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए ये हमारे सूत्र उपयोगी होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा
यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।